तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये मेरे पीछे सिलसर की तीसरी झील। हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो अब तक हमें पता था शायद उसमें हमें नाकामी मिलेगी, लेकिन हम सिलसर की चौथी झील पर पहुंच गए। इस बार हम 4 रफीके राह कुदरत की आगोश में छुपी सिलसर की झीलों की तरफ रवाना हुए। इतवार की वो सुबह जब सूरज ने अपने जरी हाथ पहाड़ों पर रखा, हमने भी दिल में अल्लाह का नाम लेकर अपना साजो सामान संभाला और सफर का आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी बज चुका है 9:30। मरगन वादी में पहुंच गए हम। जो मेरे पीछे आपके पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से हमें सिलसर जाना है। काफ़ी बार जा चुके हैं, आज फिर से एक बार जाएंगे। तकरीबन 9:30 बजे हम मरगन वैली पहुंचे, वो वादी जो अनंतनाग और किश्तवाड़ के दिल में छुपी है और 4000 मीटर की बुलंदी पर आसमां का तवाफ करती है। ये वादी यूं लगी जैसे किसी कदीम दुआ ने जमीन पर अपना साया डाल दिया हो। रास्ता दाईं तरफ मुड़ता है और झीलों की जस्तजू में हम चलने लगे। खामोशी में छुपे वो कदम जैसे रूह के किसी कैद खाने से रिहाई पाकर निकले हों। मरगन वैली पहुंचकर ही हमारे राइट साइड पे जो रिज लाइन आपको देखने को मिलती है, हम फिलहाल उस जगह पहुंच गए। और मेरे पीछे ये मरगन की वादी, उस जगह से यहाँ तक हमें फ़िलहाल 15 मिनट लगे। और मैं अगर इस तरफ अपना कैमरा घुमाऊँ, पीछे जो आपको उन पहाड़ों के दामन में एक बॉल दिख रहा है, वहाँ तक हमें ऑलमोस्ट फिर से 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। काफ़ी आसान ट्रैक है। बिगिनर्स जो भी अपना कोई ट्रैक शुरू करना चाहता है, मेरी सजेशन रहती है कि मरगन वैली आ जाओ। आप लेफ़्ट साइड से चोरनाग जा सकते हैं और राइट साइड से सिलसर की जो 2 लेक्स हैं, एटलीस्ट 2 लेक्स, ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेल है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, मेरे पीछे जो आप ये कैमरा में रोड देख रहे हैं, ये जो अनंतनाग से वर्ड 1 की रोड है, वही रोड आपको देखने को मिलती है। और नीचे जो आपको खाएं दिख रही हैं, उनमें वर्ड 1 की वादी है, एक बहुत ही खूबसूरत वादी। ये पहाड़, ये हवाएं, ये खामोश नज़ारे सब गवाह थे उस लम्हे के जब इंसान खुद से मिलने निकलता है। झील के करीब पहुंचते ही हमें वो चरवाहे और उनकी भेड़ें दिखाई दी। मंजर ऐसा था जैसे अल्लाह हमें ये समझाना चाहता हो कि ये ज़मीन सिर्फ इंसान के लिए नहीं, हर जीरो, हर बेजान चीज़ का भी हक है यहाँ। अल्लाह अकबर। पहली झील गोया जादू की छूनी थी। अंदर की हर थकन, हर बोझ, हर फिक्रे धुंध जैसे पानी में तहलील हो गई हो। झील जैसे पुकार रही हो, मेरे किनारों पर जख्म न छोड़ जाना, मेरी खामोशी को तुम्हारी बेहिसी न बनने देना। दूसरी झील तक 10 मिनट का फासला था। दिल ने चाहा कुछ देर वहीं बैठकर सांसें ली जाएं, मगर वक्त अपनी तलवार निकाले खड़ा था, बेरहम मगर सच्चा। ये मेरे पीछे सिलसर की दूसरी लेक है। यहाँ हम ज़्यादा देर रुके नहीं। थोड़ी देर के लिए हमने उस नक्के पे सस्ताना लिया। हम झील के किनारे तक नहीं गए और मेरी टीम के 2 मेट्स सामने इस गली में आगे चल रहे हैं। मेरे साथ फ़िलहाल आसिफ है। थोड़ी देर हम फोटोग्राफी के लिए रुक गए और 2-5 मिनट में हम भी अपना रैप अप करके आगे भागने की कोशिश करते हैं। लगभग हम तीसरी झील के नज़दीक पहुंच गए। ये पीछे है जहां आप वो ट्रैकर्स को देख रहे हैं, वो पीछे बैठे हैं। यहाँ से 50 मीटर तकरीबन डिस्टेंस पे होगा और एलिवेशन 10 मीटर का होगा। ये मैंने इसलिए वीडियो यहाँ पे ऑन किया। वैसे जो आज हमारी टीम में एक बिगिनर है बिल्कुल, और 2 झील तक तो मैं कहता हूँ कोई भी बिगिनर आ सकता है। ये बस 50 मीटर दूर है तीसरी झील से। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली वीडियो बना रहा हूँ, इसको शाबाशी देने के लिए। झील के नज़दीक पहुँचने वाला हूँ मैं। आई एम टोटली एक्साइटेड। काफ़ी बार यहाँ पे आया हूँ मैं। ये देख लीजिए, बैठे हुए कुछ ट्रैकर्स यहाँ पे। वाइट आउट हो गया। अस्सलाम वालेकुम।
तकबीर, अल्लाह अकबर। ये मेरे पीछे सिलसर की तीसरी झील और ये मेरे बाकी गांधरबल से अपना इंट्रो देंगे आराम से श्रीनगर। बाकी इनको मैं जानता हूँ। हमारे अस्सलामुअलैकुम आप सब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये किसी के मोहताज नहीं हमारे इनको आर्मी जानता है। बाकी ठीक बच्चों सेरी अल्हम्दुलिल्लाह। इनके लिए एक अप्रिसिएशन वीडियो बनता है। बिगिनर हैं और आज सिलसर थर्ड पर हमारे साथ पहुंच गए। देखिए हर कोई इनको अप्रिशिएट कर रहा है। तीसरी झील पर पहुंचते ही जुबान पर ये अशार मचल गए। ये झील नहीं, आईना है उस हुस्न लाजवाल का जो हर कतरे में दिखाता है एक रंग जमाल का। यहाँ एक और दिलचस्प मंजर हमारा मुंतजिर था। हमें करीबन 1 दर्जन ट्रैकर्स दिखाई दिए जो हमारे हमसफर न थे, मगर किस्मत ने हमें वहीं मिला दिया। कुछ लम्हे हमने उनके साथ तबादला ख्याल में गुजारे। सिलसर 3 के ये नज़ारे देखने के लिए हम लगभग यहाँ पे पौना घंटा रुके और फाइनली ये दीदार हो गए इसके। और ये देख लीजिए सब लोगों के चेहरे पे कितनी मसरत है। नीचे भी उस झील के किनारे लगभग 15-20 ट्रैकर्स बैठे हुए हैं। जहाँ से अभी हम आ गए वहाँ पे भी 10-15 लोग बैठे हैं। कुछ लोग नीचे जा रहे हैं, कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। और ये तीसरी झील सिलसर के इतने खूबसूरत नज़ारे, काश मैं उधर भी जा पाता, लेकिन वक्त की किल्लत और चौथी झील देखनी है। मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं नीचे जाने का। अगर 3 ही होती तो हमें चाहिए था कि हम नीचे जाते। और अभी इससे पहले भी मैंने बता दिया, सारे लोग तो जो बीच में हमें ट्रैकर्स मिल गए वो नीचे से जाकर फिर पीछे से ट्रेडिशनल रूट से सिलसर की चौथी झील पर जाएंगे। हमने सोचा कि हम यहाँ से जाएंगे, हो सकता है इसमें कोई फेलियर भी हो। पर शाहनवाज साहब ने कहा पहाड़ों पर कोई भी नाकामी नहीं होती, उस नाकामी में भी एक कामयाबी होती है। तो आज हम ये कदम उठाते हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और अगली बार बाकी ट्रैकर्स भी फिर इस रास्ते जाएंगे। और तब शुरू हुआ असल इम्तिहान। बुलंदो बाला चट्टाने, खाइयों के साए, कदम नाप तोल कर उठाने पड़ रहे थे। जरा सी लग्जिश और करीब की बस्ती में पहुंचने से पहले नकीर और मुनकर अपना सहीफा खोल कर पूछ बैठते, अब लिखूं क्या, नेकी या कोताही। और हम थे कि दिलों में अज़कार का चिराग जलाए, हर कदम पर रब की पनाह मांगते आगे बढ़ रहे थे। ये एक छोटी सी मिसाल है कि हम कितने टफ टेरेन से होके आए हैं। जो हमारा डिसेंट है टोटल रॉकी पैच से था, लूज रॉक्स भी हैं, थोड़ा सा ग्लेशियर पैच भी था और फुट होल्ड हैंड होल्ड बहुत कम थे। लूज रॉक्स में चलना और फिर इन महाशय की बात, बहुत बहादुरी दिखाई उन्होंने। इनका पहला ट्रैक। किसी भी जगह उन्होंने पैनिक नहीं किया और इंशाल्लाह चौथी लेक जो है वो करके आएंगे उस रिज के पीछे। ये भी एक नया तजुर्बा है, जैसा हम पहले ही बात कर रहे थे कि नया तजुर्बा है। तो इसमें हमें सबसे बड़ी बात है इसमें कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन के बगैर ये पैनिक नहीं होना होता है। यहाँ पर कुछ पैट्स ऐसे आते हैं डेड एंड, बिल्कुल वो कल्ड-द-सेक वाली बात होती है कि यहाँ से कहाँ जाएं। लेकिन पहाड़ों में आप देखेंगे कि कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। ये देख लीजिए मुझे क्या मिला यहाँ पे। ये घोंसला है, ये देख लीजिए कितना प्यारा है। इसमें लगभग अंडे भी हैं, 3 अंडे हैं, ये देख लीजिए। मैं ऐसे ही इसको वापस रखता हूँ, ऐसे ही बिल्कुल। और ये देख लीजिए लोकेशन कितनी प्यारी है, कहाँ पे देखा मैंने। हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो अब तक हमें पता था शायद उसमें हमें नाकामी मिलेगी, लेकिन हम सिलसर की चौथी झील पर पहुँच गए। तकबीर, अल्लाह अकबर। ये मेरे पीछे झील रही जो बादलों के अंदर छुपी है। ये मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक बार कभी दिन में ही सिलसर की 4 झील कवर कर पाऊँ। और अभी का टाइम है 2:45, एग्जैक्ट 2:45 हम यहाँ पर पहुँच गए। और एक्साइटमेंट की कोई हद ही नहीं है।
आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। जरा इसकी तशरीह करिए। तो शायर का कहना है कि मुनीर नियाजी की गज़ल है ये, हाँ, हाँ। कि मुनीर तुम्हारी तबीयत बहुत ही मर्क्यूरियल है, सीमा भी है, ठीक है, यानी ठहराव नहीं है तुम्हारी तबीयत में, ठहराव लेकिन मस्बत किस्म का, मतलब रवानी है मस्बत किस्म की। इसीलिए जहाँ भी तुम जाते हो, जिस जगह भी, जिस मस्कन में भी, वहाँ तुम उकताए हुए रहते हो। डिस्टर्ब्ड भी नहीं कह सकते उसे, वो होता है ना कोई की उतावला किसी कोई नई चीज़ करने के लिए, कोई नई चीज़ देखने के लिए वगैरह, तो तुम्हारी शख्सियत में वो ठहराव नहीं है, यही है। ये मैं सही में ना तर्जमा किए देता हूँ, नहीं तो इसकी गहराई में भी आया जा सकता है। हमारी भी आदत है ना कि हम सीधे रास्ते से सिरात मुस्तकीम को छोड़कर हम इधर उधर से चले ऐसी वो तमिल वो तमिल भी, और हम इंस्टिंक्टिव भी है। वैसे मैं एडवेंचर लवर को, अगर उसमें इंस्टिंक्टिवनेस नहीं है, अगर तो वो फिर अपने दिल की नहीं सुनता, फिर किस चीज़ की सुनेगा? अगर दिमाग की हम सुनते, सुबह निकलते ही नहीं, आराम से बैठे थे घर में। वापसी पर चेहरों पर थकन कम, शुक्र का रंग ज्यादा था, हंसी भी थी, सुकून भी, मगर खतरे अभी भी रास्ते के पीछे छुपे हुए थे। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है ये सफरनामा आपको पसंद आया होगा।